देखिए यूनिट 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच किसका है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आ रहा है ब्रांच किसका है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में आ रहा है ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो ब्रांच है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब फिजिक्स का एक बड़ा पार्ट कवर करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बच्चा इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। और स्टैटिक्स मींस क्या होता है, रेस्ट। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो मेरा क्या कराने वाला है, इलेक्ट्रो। वहीं पर इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, चार्ज। और डायनामिक्स का मीनिंग क्या होता है, मोशन। जहां चार्ज कहां रहने वाला है, मोशन में रहने वाला है, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिजिक्स का एक बड़ा ब्रांच बड़ा पार्ट कवर करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, एसी करंट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे कुछ है उसको बाद में देखेंगे। हमारा जो अभी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स किसका ब्रांच होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, अगर बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दोनों में से बड़ा ब्रांच कौन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़ा पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला ये वर्ड आता है चार्ज। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं कि चार्ज क्या है। देखिए, सबसे पहला बात तो बच्चा चार्ज के बारे में बहुत सारा थ्योरी आया है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी का बात करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 600 बीसी का बात करता है एनसीईआरटी, जिसमें बताता है कि हम लोग पहले अम्बेर को जब रब्ड करते थे तो रब्ड करने के बाद जब उसको हल्के ऑब्जेक्ट के सामने लाते थे तो वो हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता था। अब पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका कि सर अम्बेर क्या होता है। तो एक गोंद होता है, पेड़ सबसे निकलता है, देखिएगा गर्मी के दिनों में, जैसे आम गाछ हुआ, सोजीना का गाछ हुआ, देखे होंगे लट्ठा टाइप से निकलता है। उस लट्ठे को जब आप रब्ड कीजिएगा किसी चीजों पर बहुत ज्यादा और उसको किसी हल्के ऑब्जेक्ट के सामने लाते हैं तो वो क्या करने लगता है, उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो बाय रबिंग हम लोग चार्ज को बना तो ले रहे थे, लेकिन इस वर्ड को नहीं जान रहे थे कि वो एक्चुअल में चार्ज है। तभी का साइंटिस्ट का मानना था कि ये ऊर्जा का कोई एक रूप है, एनर्जी का कोई एक रूप है। ठीक है, कि हम जब किसी चीज पे रगड़ रहे हैं किसी चीज को तो उससे हो रहा है कुछ एनर्जी निकल रहा है। तभी जब किसी चीज पे रगड़ते तो चट चट की आवाज भी आती थी। देखिएगा आज भी आप ऊन वगैरह को रगड़ते हैं, उनपे कुछ जैसे वो क्या कहते हैं, जैसे आपके पास स्केल वगैरह रगड़ते हैं तो देखिए चट चट की आवाज आती है। या हम लोग एक तो बहुत बचपन में किए, वो कंघी को रगड़ते थे जिस पे बाल पे और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के सामने लाते थे तो पीस ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट करता था। लेकिन हम चीजों को समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में ये अट्रैक्शन हो कहां से रहा है। ठीक है,
इसके बाद आजकल थोड़ा थोड़ा रील्स में एक नया चला है, बलून को रगड़ता है और पानी के सामने लाता है तो पानी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। एक्चुअल में ये सब जो भी फेनोमेना हो रहा था वो चार्ज के बनने के कारण हो रहा था, लेकिन इस चीजों को हम समझ नहीं पा रहे थे, एनर्जी का रूप बोल रहे थे। 17वीं शताब्दी के आसपास 1753 या 63 का एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, 63 या 53 में, शायद 63 ही था, 52 1752 के आसपास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और वो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने बेटे के साथ में, काइट एक्सपेरिमेंट। वो क्या करते हैं कि एक काइट बनाते हैं रेशम का धागा का, मतलब रेशम का रुमाल से, धागा नहीं, धागा तो ये लिए थे एक्चुअल में जूट का, रेशम के रुमाल से ये एक पतंग बनाते हैं, ठीक है। और ये जो इसमें रस्सी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? जूट का, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और बरसात के दिनों में जब भारी बारिश होने वाली थी, अपने बेटे के साथ, विलियम फ्रैंकलिन के साथ पतंग को उड़ाते हैं, और यहां पर एक क्या लगा देते हैं? कंडक्टर मेटेरियल। यहां पे क्या लगा देते हैं? कंडक्टर लगा देते हैं, और इस रस्सी पर एक चाबी लगा देते हैं, और खुद एक घर के नीचे चले जाते हैं, और कुछ इंसुलेटर पे वो खड़े होते हैं और इस पतंग को उड़ाते हैं। इस पतंग को आसमान की गहराइयों में भेज देते हैं, ठीक है। तो जब बादलों की परत आपस में रगड़ खाती है, तो उसपे एक पल पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी पल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और यही चार्ज इस कंडक्टर से होते हुए इस धागे में प्रवेश कर इस चाबी में स्टोर हो जाती है, और वो जब इस चीज को छूते हैं तो उनको करंट मारता है, मतलब झटका मारता है। वो पहली बार दुनिया को बताते हैं कि एक्चुअल में जब हम लोग यहां पर किसी ऊनी वस्तु पर या किसी चीज पे किसी चीज को रब कर रहे थे, तो उसके दौरान जो चट-चट की आवाज आ रही थी वो क्या था? चार्ज डेवलप हो रहा था। उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था? चार्ज डेवलप हो रहा था, जिसको हम किसका नाम दे रहे थे? एनर्जी का। यही एनर्जी बड़े स्केल पर किसमें बन रही है? बादलों में। किसमें बन रही है? बादलों में। बादलों में बड़े स्केल पे यही फेनोमेना हो रहा है। ये एक चीज और अवगत कराते हैं हमको कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो रहा है। और ये बहुत अच्छी तरह से बताते हैं बाबू कि देखे होंगे आप लोग कि पानी के दिनों में वो जो थंडर स्टॉर्म होता है, हमेशा बिजली गिरता है, ऊंचाई वाले चीजों पर गिरना चाहता है और धरती में समाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ मेरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका? नेगेटिव बॉडी का। अर्थ मेरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका? नेगेटिव, मतलब लो पोटेंशियल का। और जब बादलों में चार्ज बनती है तो वो क्या होता है? हाई पोटेंशियल। क्या होता है? हाई पोटेंशियल। इसलिए फ्लो होना चाहता है हाई से लो की ओर। क्लियर है? अब यहां पर ये तो समझ गए कि बाय रबिंग प्रोसेस से सर हमने चार्ज को उत्पन्न कर लिया था। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें बच्चा, चार्ज का बात करें तो चार्ज क्या है हमारा? अगर हम आपको सिंपल सा डिफिनेशन में चार्ज को डिफाइन करने के लिए बोले तो चार्ज क्या होने वाला है? हम आपको मास को डिफाइन करना बोला, वो बताना चाहते हैं। मास डिफाइन कीजिए। मास क्या है सर? मास के बारे में क्या बता सकते हैं? उसी तरह चार्ज के बारे में अब कुछ नहीं बताया जा सकता है। प्रॉपर्टीज है किसी भी मेटर का, और यही चीज कहलाता है क्या? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर है। क्लियर है? हमारा मेन ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कितना पार्ट है? दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बात होने वाला है वो कैसा चार्ज का बात होने वाला है? रेस्ट वाला चार्ज। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो चार्ज का बात होने वाला है वो कैसा चार्ज का? मोशन वाला चार्ज का बात हो रहा है। अगर बात करें चार्ज, तो अभी जो हमने चार्ज को बनाया है वो बाय रबिंग प्रोसेस से। कैसे? रबिंग प्रोसेस से। ठीक, तो एक काम करते हैं, लिखने में तो बहुत समय पार होगा, हम जो क्लास में नोट्स बनाए उसको दिखाते जाते हैं और लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाते हैं। ठीक,
तो ये मेरा फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम लोग को कितना टॉपिक पढ़ना है, टोटल 50। क्लियर है। सबसे पहला मेरा इंट्रो, चलिए इंट्रोडक्शन तो देख ही लिए कहीं ना कहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैंड फॉर टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स, यहां पर अगर इलेक्ट्रो डायनामिक्स आता तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और डायनामिक्स मीन्स मोशन। क्लियर है। दोनों किसका पार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का। चार्ज जो है यहां इंटेंसिव लिखा गया, एक्चुअल में इंट्रिंसिक होगा। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्लियर है। इंटेंसिव सुधार लीजिएगा। सिंबल ऑफ चार्ज जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, क्यू। एस आई यूनिट क्या होने वाला है, एस आई है तो सीजीएस है। सीजीएस यूनिट क्या होने वाला है, ई एस यू, दैट इज कॉल्ड स्टेट कूलम। यहां तक बातें क्लियर है। टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक हमारा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव, और एक होने वाला है, ठीक है। तो ये सीरीज एक हम पता है हमें कि किस ऑब्जेक्ट को कब रब करेंगे तो वो पॉजिटिव होने वाला है या कौन नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिवली और नेगेटिवली सीरीज है वो हम आपको बताएंगे। अब जब हम लोगों ने चार्ज को डेवलप कर लिया है बाय रबिंग के प्रोसेस से, तो अब इस चार्ज का हम प्रोसेस देखने वाले हैं। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में मेरा दो आने वाला है मेथड, एक कॉन्टैक्ट और दूसरा कौन होने वाला है, नॉन कॉन्टैक्ट। थोड़ा वर्ड से समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब फिजिकली एक दूसरे पे टच होगा सप्लाई के दौरान, और नॉन कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। अभी थोड़ा सा एक बात का ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक बात का ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट को देखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो बादलों में चार्ज बन रही थी, वो जो चार्ज इस पतंग में आई तो बाय एयर, क्या ये बादल में फिजिकली कांटेक्ट हुआ ये पतंग, नहीं ना। इसका मतलब चार्ज का जो सप्लाई हुआ विदाउट हेल्प ऑफ वायर। लेकिन ये चाबी में जो चार्ज आया, ये जो की में चार्ज आया, वो किसके द्वारा, जूट के धागे के द्वारा। हाँ, यहां पर जो चार्ज का सप्लाई हो रहा था विद द हेल्प ऑफ वायर था ना, ठीक है। एक कांटेक्ट हो और एक नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल कैसे। तो हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में दो मेथड है, कांटेक्ट मेथड और दूसरा नॉन कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट में दो है, बाय रबिंग और कंडक्शन, और नॉन कांटेक्ट में है इंडक्शन। बाय रबिंग में तो अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, जब दो डिफरेंट मटेरियल को, when two different material rub to each other, then one body gets positive charge and another body gets negative charge। जब दो डिफरेंट मटेरियल को रब्ड किया जाता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। आपके एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा से इस चीजों को दिखाया गया है। एक फिगर है शुरुआत वाले में, देखिएगा उस फिगर में दिखाया गया है कि सिल्क पे एक ग्लास रॉड को रगड़ा जा रहा है, जिसमें चार्ज डेवलप हो रहा है सिल्क पे और ग्लास रॉड में। हम लोगों ने आपको बताया कि पहला ये शुरुआत कहां से हुआ था, अम्बेर से। किससे हुआ था, अम्बेर से। तो बाय रबिंग प्रोसेस में जो हम चार्ज को बना रहे हैं, वो चार्ज को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ चीजों पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये चार्ज कैसा कहलाता है, स्टैटिक्स। कैसा कहलाता है, यहां पर चार्ज जो वो मूविंग में नहीं है। तो बाय रबिंग का कुछ अगर एग्जांपल देखेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव मटेरियल है, वहीं पर दूसरा क्या है, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पे रगड़ रहे हैं तो ग्लास रॉड कैसा हो रहा है,
पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ कैसा हो रहा है? नेगेटिव। कैट स्किन, बिल्ली का फर, ठीक, उसको एवोनाइट रॉड पे रगड़े तो कैट स्किन पॉजिटिव और एवोनाइट। वुलन क्लॉथ और अम्बेर रॉड, तो वुलन पॉजिटिव और अम्बेर नेगेटिव। वुलन कोट और प्लास्टिक सीट, वुलन कोट पॉजिटिव, प्लास्टिक सीट वुलन कारपेट, रबर शूज, वो पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब जब दो डिफरेंट मटेरियल को रब कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव दूसरा, क्लियर है? और ये प्रोसेस क्या हो रहा है? बाय रबिंग। बाय रबिंग किसके अंदर आ रहा है? कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट? कांटेक्ट, क्योंकि रब करने के दौरान दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है। दोनों क्या हो रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है। अब आते हैं कंडक्शन पे। किस पे आते हैं? कंडक्शन पे। कंडक्शन फेनोमेना को थोड़ा ऐसा समझते हैं। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक बॉडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है? अब अगर इस बॉडी ए को हम बी पर टच कराएं तो क्या होगा? इसका चार्ज धीरे धीरे किस में आने लगेगा? बी में, या किसी वायर किससे जोड़ दे तो ए से चार्ज किस पे जाने लगेगा? ए से चार्ज किस पे जाने लगेगा? बी में, विद द हेल्प ऑफ वायर, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडी विद द हेल्प ऑफ वायर इज नोन एज कंडक्शन। क्लियर है? मतलब कांटेक्ट में दो था, बाय रबिंग और कंडक्शन। बाय रबिंग में when two different material rub to each other, then one body gets positive charge and another body gets negative charge. Conduction, when the flow of charge between two body with the help of wire और physically अगर टच होता है तो उस केस में चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाता है। तो ये कहलाता है कौन सा मेथड? कांटेक्ट में कंडक्शन। क्लियर है? अब अगला जो प्रॉपर्टीज है वो बच्चा होने वाला है मेरा क्या? इंडक्शन। क्या होने वाला है? इंडक्शन। तो इंडक्शन फेनोमेना को समझने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं। हमने एक न्यूट्रल बॉडी लिया है। न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, मतलब इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। इसमें प्लस भी है और क्या है? प्लस चार्ज भी है और क्या चार्ज है? इसके सामने बची एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेके आते हैं। इसके सामने हमने क्या लाया? नेगेटिवली चार्ज प्लेट लाया। जब धीरे धीरे इसके सामने लाएंगे तो एक फेनोमेना देखने के लिए मिलेगा हमको कि इस बॉडी से पॉजिटिव चार्ज सब क्या होगा? अट्रैक्ट होने लगेगा। क्या? जैसे जैसे सामने लाएंगे तो पॉजिटिव क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव सब रिपेल होगा, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और अगर एक अर्थ से इसको हम जोड़ दें तो ये नेगेटिव धीरे धीरे किस पे चले जाने वाला है? अर्थ में। किस पे चले जाने वाला? अर्थ में। और ये बॉडी धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ किसका एक क्या कहते हैं, स्टोरेज हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव तो किस में चले जाने वाला? अर्थ में। और धीरे धीरे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने इस बॉडी को चार्ज दे दिया। क्या हमने इस बॉडी से इस बॉडी को टच कराया? नहीं ना, विदाउट हेल्प ऑफ वायर चार्ज का सप्लाई कर दिया। ये मेथड क्या कहलाता है? इंडक्शन। क्लियर है? एक बार फिर चीजों को समझ जाते हैं। हमारा मेन डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो ब्रांच हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज होने वाला है वो किसमें होने वाला है? और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में किसमें होने वाला है? मोशन में। चार्ज जो है वो क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। सिंबल क्या है?
क्यू। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है? स्टेट कूलम। टाइप्स ऑफ चार्ज कितना है? दो, पॉजिटिव और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में दो आ रहा है, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट में दो है, बाय रबिंग और बाय रबिंग में चार्ज का जो उत्पन्न हो रहा है, चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है, दो डिफरेंट मटेरियल को रब करने के दौरान। कंडक्शन में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वायर, और इंडक्शन में विदाउट हेल्प ऑफ। अब हम एक फेनोमेना को यहां पर देखना चाहते हैं जिससे हमें पता चलेगा चार्ज के बारे में और कुछ डिटेल। लाइक चार्ज रिपेल टू अनलाइक चार्ज ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस only transfer electron, proton and neutron lie inside the nucleus. चार्ज का फ्लो कहां हो रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। किस प्रॉपर्टी से? पहला देख लीजिए, लाइक चार्ज रिपेल टू, नंबर दूसरा अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू, तीसरा ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू बॉडी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई इनसाइड द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है ये सारी बातें? आगे बढ़े। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी आपने उस वीडियो में थोड़ा सा एक चीजों को देखा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा है और फिर दूसरी तरफ से इंटर कर जा रहा है। मतलब सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, अगर एनर्जी का ट्रांसफर वो बाहर की ओर नहीं कर रहा है, तो वो सिस्टम में हम ना ही चार्ज को बना रहे हैं और ना ही नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज मेरा पहले से कहां से अवेलेबल था? उस एटम में। क्योंकि हमने जो वायर जोड़ा था वो कैसा मटेरियल था? कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर था, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था एटम्स के अंदर क्या? तो इलेक्ट्रॉन का जब सप्लाई हुआ एक टर्मिनल से तो दूसरे टर्मिनल पे वो पहुंच गया। यहां पर हमने देखा यहां पॉजिटिव था और यहां नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और फिर यहां पर आ गया और फिर यहां से यहां आ जाएगा। क्या हमने इलेक्ट्रॉन को बनाया इस प्रोसेस में, या इलेक्ट्रॉन को नष्ट किया या बर्बाद किया? नहीं। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transfer one body to another body. Clear है? During charging process, total charge of the system remains constant. अगर सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड है। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पे जिसका नाम है एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। ऐसे समझिए, आपकी मम्मी आपको 2 रुपया देती है और पापा 10 रुपया दिए, टोटल आपके पास कितना होने वाला है? 12। एक आप सिंपल अलजेब्रा का यूज किए इसको जोड़ने के लिए ना, किसका यूज किए हम लोग? सिंपल अलजेब्रा। इसी प्रकार जो चार्ज का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है? जब हम छोटे छोटे चार्ज को जोड़ते हैं, छोटा छोटा चार्ज को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? लार्ज अमाउंट में बड़ा चार्ज मिलता है। और इसको हम लोग जोड़ते हैं कैसा? सिंपल अलजेब्रा। कैसे जोड़ते हैं? और यही नेचर क्या कहलाता है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इट मींस दैट टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। जितना चार्ज था उसका कैसा सम? अलजेब्रिक सम। कैसा सम? अलजेब्रिक सम। कैसा सम? That is called additivity nature of charge. क्लियर है? अब यहां से हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे आगे, जिसका पहला है पहले न्यूमेरिकल से आगे बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ। बच्ची आप एक सवाल बताएंगे, बॉडी ए बॉडी बी को चार्ज कर रहा है, बॉडी ए बॉडी बी को क्या कर रहा है? क्लियर है? तो
छोटे ये बताइए कि ए से बी का किसका ट्रांसफर होने वाला है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का? बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बॉडी ए से बॉडी बी में। और इलेक्ट्रॉन एक क्या, फंडामेंटल पार्टिकल। इसको अभी तोड़ पाना पॉसिबल नहीं, यहां बाद में तोड़े, क्वार्ट्ज एंटी क्वार्ट्ज में तोड़े हैं। अभी यहां पर जो सप्लाई जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है वो कुछ नंबर में होने वाला है, 1 2 3 4 5 6। ऐसा है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने छोटी को भेजा किताब दुकान पर और बोले आप 1.5 किताब लेके आइए। छोटी गई किताब दुकान के पास, हमको 1.5 किताब चाहिए। अब किताब दुकान सोच में पड़ गया, ये 1 था और एक छोटा सा क्या कर दिया, गुड इंग्लिश दे दिया, चलो 1.5 हो गया। एक्चुअल में किताब को फाड़ पाना पॉसिबल नहीं था। आप 2 मांगते तो दे सकता था। यहीं से क्रिएट होता है Q इज इक्वल टू फॉर्मूला Ne कि चार्जिंग के दौरान जा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ नंबर में, वो जो नंबर होने वाला है क्या होने वाला है, 1 2 3। कभी भी पॉइंट पे नहीं होने वाला है। तो द क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस दैट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज मल्टीपल of basic quantum charge. Total charge of the system is multiple integral of basic quantum charge. मतलब B पर जो चार्ज होने वाला है वो किसका प्रोडक्ट होने वाला है, N और E का। किसका होने वाला है, N और E का होने वाला है, N और E का होने वाला है। और Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होने वाला है, Ne, जहां N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसमें हो सकता है, 1 2 3। पॉइंट में कभी भी Q E क्या होने वाला है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होता है, इस पे कितना पावर होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर। क्लियर है? और Q क्या है यहां पर, चार्ज। जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो धीरे धीरे उसमें क्या स्टोर होने वाला, चार्ज। क्या स्टोर होने वाला, चार्ज होने वाला है, स्टोर। चलिए कॉपी निकालिए, तो कॉपी निकालिए। कॉपी निकालिए और इस क्वेश्चन को लिखिए, चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज 5 into 10 to the power minus 19 coulomb। इज ट्रू और फॉल्स? चलिए बच्चा लोग लिखो तो, चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज 5 into 10 to the power minus 19 coulomb। इज ट्रू और फॉल्स? जल्दी फटाफट। मतलब नए लड़के, अगर कोई बॉडी चार्ज करेगा तो जाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। छोटी इतना चार्ज के लिए हमको किसको ट्रांसफर करना होगा, इलेक्ट्रॉन को। तो हमने अभी पढ़ा था Q इज इक्वल टू फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Ne। कितना चार्ज हमने दिया है, बॉडी को कितना चार्ज दिया है, 5 into 10 to the power minus कूलम। और n तो पता ही करना है, E 1.6 into 10 to the power minus, ये 19 से 19 कैंसल हो गया, 5 अपॉन में 1.6। अगर हम इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 50/16। मतलब इतना चार्ज सप्लाई करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना होगा, 50/16, 50/16। क्या पॉसिबल है? अगर 50 सच में सिर्फ 50 आ जाता तो पॉसिबल था, 16 आ जाता तो। जब इतना इलेक्ट्रॉन का सप्लाई नहीं कर सकते तो इतना चार्ज डेवलप कर पाना हमारे बस की बात। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, फॉल्स चार्ज है।
अब कोई दोस्त दे देगा चार्ज, बोलेगा जो लो इतना चार्ज दिया कर, पहले चेक कर लीजिएगा Q इज इक्वल टू एनी। क्लियर है? हम लोग बना लेंगे। एक क्वेश्चन यहां पर बनाइए तो चार्ज परसेंट ऑन ए बॉडी, charge percent on a body is 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb. Is true or false? इसी तरह से रिवीजन करवाते रहिए, हम लोग खुश रहेंगे। चार्ज परसेंट ऑन ए बॉडी इज 6.4 into 10 to the power minus, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर दिया, जब होगा देखते रहिए। 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb is true or Q is equal to क्या फॉर्मूला होने वाला है? Any। Q कितना होने वाला है? 6.4 into 10 to the power 19 coulomb। N और E कितना होने वाला है? 1.6 into 10 to the power, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। 6.4 अपॉन में 1.6 पॉइंट हटा 16 से कितना बार में, मतलब इतना चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को भेजना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या छोटी 4 इलेक्ट्रॉन को आप भेज सकते हैं कि नहीं? यस सर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में और पॉइंट में ये चार्ज कैसा है? ट्रू है। क्लियर है? यस सर। ज्यादा नहीं पढ़ी, बहुत स्मार्ट है। अब इस पे 6 न्यूमेरिकल भेज रहे हैं, वो 6 क्लियर कीजिए, फिर आगे करना। आपको भेज दे रहे हैं जी, हमको मैसेज करेंगे।